बहुत पुराने जमाने की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव रहमतपुर में एक गरीब मगर इज्जतदार औरत रहती थी, जिसका नाम ज़ैनब था। उसके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। ज़ैनब का एक ही बेटा था, जिसका नाम हस्सान था। वही उसकी दुनिया था, वही उसकी उम्मीद और वही उसकी जिंदगी का सहारा। ज़ैनब दिन रात मेहनत करती, लोगों के कपड़े सीकर, कभी खेतों में मजदूरी करके अपने बेटे को पालते हुए ये ख्वाब देखती कि एक दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसकी गुर्बत खत्म करेगा और बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। हस्सान भी बचपन में बहुत फर्माबरदार और नर्म दिल था। वो माँ की हाथ चूमता, उसके लिए पानी लाता और रात को उसके पास बैठकर कहता, अम्मी, एक दिन मैं आपकी सारी दुख खत्म कर दूंगा। ज़ैनब ये सुनकर खुशी से रो पड़ती और दुआ देती, अल्लाह तुम्हें नेक इंसान बनाए मेरे बच्ची। वक्त गुजरता गया। हस्सान जवान हो गया। वो खूबसूरत, ज़हीन और बातों का मीठा था। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते, लेकिन गुर्बत अभी भी उनके घर में बसी हुई थी। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर जमींदार आया। उसके साथ उसकी बेटी नादिया भी थी। नादिया बहुत हसीन मगर गुरूर वाली लड़की थी। जब उसकी नजर हस्सान पर पड़ी तो वो उसकी शख्सियत से मुतासिर हो गई। चंद दिन बाद नादिया ने अपने बाप से कहा, अब्बू, मुझे हस्सान पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। जमींदार पहले हैरान हुआ मगर बेटी की जिद के आगे मान गया। उसने ज़ैनब के घर रिश्ता भेज दिया। ज़ैनब की खुशी की इंतहा ना रही। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की दुआएं कबूल हो गई हों। सादा से घर में खुशियों के चिराग जल उठे। कुछ ही दिनों में हस्सान और नादिया की शादी हो गई। शादी के बाद हस्सान शहर मुंतकिल हो गया, क्योंकि नादिया को गांव की सादा जिंदगी पसंद नहीं थी। ज़ैनब अकेली रह गई, मगर वो खुश थी कि उसका बेटा खुशहाल हो गया। शुरू में हस्सान हर हफ्ते माँ से मिलने आता, उसके लिए कपड़े, दवाएं और खाने की चीजें लाता। मगर आहिस्ता आहिस्ता नादिया ने उसके दिल में जहर भरना शुरू कर दिया। वो अक्सर कहती, तुम्हारी माँ हमेशा तुम पर बोझ बनी रहेगी। हमारी इज्जत शहर में है, गांव की बूढ़ी औरत हमारे मेयार की नहीं। हस्सान पहले इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, मगर मुसलसल सुन सुनकर उसके दिल में भी तब्दीली आने लगी। अब वो माँ के पास कम आने लगा। ज़ैनब हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। जब कभी दूर से किसी घोड़े या गाड़ी की आवाज आती तो वो खुश होकर उठ जाती, मगर फिर मायूस होकर बैठ जाती। गांव की औरतें कहती, ज़ैनब बहन, अब तुम्हारा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, उसे कहाँ फुर्सत होगी। ज़ैनब मुस्कुराकर जवाब देती, मेरा बेटा ऐसा नहीं, वो जरूर आएगा। लेकिन हकीकत बदल चुकी थी। एक दिन नादिया ने हस्सान से कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी माँ को हमेशा के लिए अलग कर दो। हस्सान चौंक गया, ये तुम क्या कह रही हो, वो मेरी माँ है। नादिया ने गुस्से से कहा, फिर मेरे साथ रहना छोड़ दो, या मैं या तुम्हारी माँ। हस्सान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। वो पूरी रात जागता रहा। एक तरफ माँ की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ बीवी की जिद। शैतान ने आखिरकार उसके दिल पर कब्जा कर लिया। अगले दिन वो गांव पहुंचा। ज़ैनब बेटे को देखकर खुशी से पागल हो गई। हस्सान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। हस्सान की आंखें झुक गईं। रात को ज़ैनब ने बेटे के लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाई। वो मुसलसल उसके सर पर हाथ फेरती रही। बेटा, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, अपना ख्याल रखा करो। हस्सान के दिल में अजीब जंग चल रही थी। अचानक उसे नादिया की बातें याद आईं, या मैं या तुम्हारी माँ। उसने कांपते हाथों से जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें जहर था। उसके हाथ लरज रहे थे। मैं क्या करने जा रहा हूं? लेकिन लालच, गुरूर और बीवी की मोहब्बत ने उसकी अक्ल छीन ली थी। उसने आहिस्ता से जहर माँ के दूध में मिला दिया। ज़ैनब मोहब्बत से बोली, बेटा, तुम भी दूध पियोगे? हस्सान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अम्मी, आप पी लें। ज़ैनब ने मुस्कुराकर दूध का प्याला उठाया और एक ही सांस में पी गई। कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। हाथ कांपने लगे, सांस रुकने लगी। वो जमीन पर गिर गई। हस्सान घबरा गया। अम्मी। ज़ैनब दर्द से तड़प रही थी। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको जहर दिया है। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने बद्दुआ नहीं दी।
उसने कांपते हाथ से बेटे का चेहरा छुआ और कहा, मेरे बच्चे, मां अपने बच्चों से नफरत नहीं करती, मैं तुम्हें माफ करती हूं। हसन चीख उठा, नहीं अम्मी, मुझे माफ ना करें, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। ज़ैनब धीरे से बोली, बस एक वादा करो, कभी किसी की मोहब्बत में अंधे होकर अपनी मां का दिल ना तोड़ना। ये अल्फाज कहकर उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और उसकी रूह हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। उस रात बारिश बहुत जोर से हुई। हसन मां की लाश से लिपटकर रोता रहा। गांव वाले जमा हो गए। जब हकीकत मालूम हुई तो सबके दिल दहल गए। हसन अकेला रह गया। मां भी चली गई, बीवी भी। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। वो हर रात कब्रिस्तान जाता, मां की कब्र से लिपट कर रोता और कहता, अम्मी, एक बार वापस आ जाओ, मैं आपके कदम धो धो कर पीऊंगा। मगर वक्त वापस नहीं आता। साल गुजरते गए। हसन पागलों की तरह गांव में फिरता, कभी मां की कब्र साफ करता, कभी उसके दरवाजे पर बैठकर रोता। लोग उसे देखकर इबरत पकड़ते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, दुनिया की हर गलती का कफ्फारा हो सकता है, मगर मां का दिल तोड़ने का नहीं। ये अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह लगे। उसने बाकी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजारने का फैसला किया। वो यतीम बच्चों को खाना खिलाता, बूढ़ी औरतों की मदद करता और हर वक्त अपनी मां के लिए दुआ करता रहता। मगर उसके दिल का जख्म कभी न भरा। एक रात वो अपनी मां की कब्र के पास बैठा रो रहा था। आसमान पर चांद चमक रहा था। वो धीरे से बोला, अम्मी, अगर जन्नत में मेरी आवाज सुन सकती हो तो मुझे माफ कर देना। उसी लम्हे ठंडी हवा चली। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे और अगली सुबह लोगों ने देखा कि वो अपनी मां की कब्र के साथ मुर्दा पड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। लोगों ने उसे मां की कब्र के बराबर दफना दिया। गांव के बूढ़े आज भी ये किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर मां जैसी मोहब्बत कभी नहीं मिलती। जो अपनी मां की कदर नहीं करता, वो जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाता। सबक: मां की मोहब्बत दुनिया की सबसे खालिस मोहब्बत है। दूसरों की बातों में आकर अपने वालिदैन का दिल नहीं दिखाना चाहिए। वक्ती लालच और गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। माँ बाप की खिदमत ही असल कामयाबी है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? दिल से राय जरूर दें। शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आमीन।